नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने भिन्न संख्याओं के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन 3 देख लिए थे और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आज उसी होमवर्क क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आप हमारी क्लास मिस ना कर सके। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर करें हमारे इस वीडियो को, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फायदा उठा सके। तो दोस्तों आइए अब हम पहले हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं कि होमवर्क क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपए है, तो 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। पहले हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य दे दिया। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 15 रुपए। हमने क्या पूछा है कि 4 सही 1/2, यानी कि ये मिश्र भिन्न है। पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा और पीछे जितना बचेगा उसको जोड़ देना। इसको और इसको गुणा करना और इसको जोड़ देना। तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 1 9 बटे नीचे 2 है, तो 9/2 आता है। अब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपए है, तो हमें पूछा है कि इसका मूल्य क्या होगा। अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 रुपए है तो इसको अगर इसका ज्ञात करना है तो सीधा सीधा इसको गुणा कर देंगे 15 से, क्योंकि मूल्य कितना है 15, 1 का 15 है तो 9/2 का कितना होगा, सिंपल सा इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब 15 के नीचे कुछ है नहीं तो इसको नीचे 1 लगा सकते हैं आप। अब 1 लगाने के बाद 9/2 गुणा 15/1। पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया, 15 को 9 से गुणा करना है, ये 15 को 9 से गुणा करना है। तो 9 का पहाड़ा बोलना 5। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि गणित आपको सोल्व करनी है अगर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 5वीं के लिए, तो आपको मिनिमम 25 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। 25 तक याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप जल्दी से याद कर लेना पहाड़े, जिसको हम पहाड़े कहते हैं, इंग्लिश में टेबल कहते हैं। तो आप अब गुणा करते हैं, पहले टेबल याद कर लेना। तो 9 को 5 से गुणा किया, 9 5 45, आंसर लगी 4। 9 को 1 से गुणा किया, 9 9 और 4 13, यानी कि 135 आ गया। 135 बटे 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब 135/2 हमारा उत्तर आ गया। पर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 135/2 ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन है, ये मिश्र रूप में मिश्र संख्या में बदले हुए है, मिश्र भिन्न में बदले हुए। तो हम 135/2 को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 में 2 का भाग देना पड़ेगा। 135 में 2 का भाग दिया। पहले एक अक्षर में जा नहीं रहा है भाग 2 का, क्योंकि 1 2 से छोटा है। अब हम 2 अक्षर लेंगे, 2 अक्षर लिए तो 2 का पहाड़ा बोले कि या 13 आए या 13 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 2 छक्के 12 आता है, वो है 13 से कम होता है। अगर 2 का पहाड़ा 7 बार बोले तो 14 आता है, जो कि 13 से ज्यादा चला जाता है। इसलिए 2 का पहाड़ा हम 6 बार लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा 6 बार लिया तो 12 आया। अब 13 में 12 को घटाया तो 1 बचा, 1 बचा। पीछे 15 है, 5 है, इस 5 को नीचे लेके आए, 5 को लेके आए, अब 15 हो गया। अब 2 का पहाड़ा बोलो या 15 आए या 15 से कम आए। अब 2 का पहाड़ा बोला 7 बार बोला, अभी 7 बार बोला तो 14 आया था। तो 2 का पहाड़ा 7 बार बोलने से 14 आता है और 8 बार बोलने से 16 आ जाता है। 16 है जो 15 से अधिक है, इसलिए 8 ले नहीं सकते। अब 7 ले लिया हमने, 7 ले लिया तो 2 7 14, 14 1 पीछे बच गया। अब जो ये हमारा भागफल आया है उसको भागफल सीधी एक कौन है क्या, अब पीछे बचा कितना है 1 बटा, हमने भाग कितने का दिया था 2, यानी कि 67 सही 1/2 हमारी मिश्र भिन्न बन गई, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है नहीं, ये गलत हो गया। बी में भी नहीं है गलत, सी भी नहीं है और डी हमारा ऑप्शन सही। तो ये आज का कल का होमवर्क क्वेश्चन कर लिया। अब हम आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो
बने रहिए हमारे साथ। आपको और भी अच्छी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे, ताकि आप नवोदय एग्जाम को आसानी से पार कर सकें। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच, यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच छात्रों के बीच 5 केजी यानी 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है, मिठाई बांटता है, तो प्रत्येक छात्र को 1/8 केजी मिठाई मिलती है, कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या क्या है, या कुल छात्र कितने हैं? अब ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ, ऑप्शन 1 में 50 है, ऑप्शन बी है वो 80 है, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है वो क्या है, ऑप्शन डी है 30। अब ये हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 5 कह सकते हैं, ये 5वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, यदि महेश की कक्षा में छात्र कितने हैं वो हमें पता नहीं है। अगर महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलो मिठाई बांटता है, तो अगर प्रत्येक छात्र को 1/8 केजी मिठाई मिलती है, तो कुल छात्र कितने हैं? हमें पता नहीं है कि छात्र कितने हैं, अब मिठाई बांटनी है। अब आपको ऐसे कह दिया जाए कि आपके पास 4 आम है और आपको कुछ मतलब कक्षा में बांटना है, और कक्षा में बांटने पर आपने प्रत्येक को एक आम दे दिया, प्रत्येक छात्र को 1 आम मिला। तो आपको पूछा जाए कि कुल छात्र कितने हैं, तो यानी प्रत्येक को एक आम मिला, यानी कि एक को 1 आम, दूसरे को 1 आम, तीसरे को 1 आम, चौथे को 1 आम, यानी कि 4 आम थे, सबको 1 मिल गया, तो टोटल छात्र कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमको वैसे कैसे करेंगे, तो 4 आम है, तो 4 आम में अगर प्रत्येक छात्र को कितना हिस्सा मिला उसका अगर भाग दे दें तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी छात्रों की। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है कि कुल कितनी केजी मिठाई है? 5 केजी मिठाई है। अगर 5 केजी मिठाई में हम प्रत्येक छात्र को कितनी मिली? 1/8 मिली है, उसको अगर भाग दे दे तो प्रत्येक कुल छात्र कितने हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो 1/8 केजी प्रत्येक छात्र को मिली है, उसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर हर में कुछ नहीं है तो हम हर को 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ भाग है, भाग को पहले गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/1 गुणा में कन्वर्ट कर दिया। गुणा में कन्वर्ट करने पर क्या होता है कि पीछे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे 1/8 था, यहाँ पे क्या हो गया? 8/1। तो अब ऊपर वाले से गुणा किया 40, 8 × 40, और नीचे वाले को नीचे यानी 1 हम यहाँ पे लिखा था, नहीं था, लिखा था, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, यानी कि नीचे 1 का कोई मान नहीं है। अब हम यहाँ पे सरल करने के लिए यहाँ पे 1 लिख लिया था, यहाँ पे हमें 1 लिखे तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी सही है, यानी कि हमारा उत्तर 40 है वो सही रहेगा। अब यहाँ पे 1 का मान क्यों नहीं है? अगर हम 40 में 1 का भाग देते हैं तो 40 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 1 का कोई मान नहीं रहता।
तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर आया वो 40 है। अब यहाँ पे 50 ये गलत है, 80 भी गलत है, ऑप्शन सी है जो हमारा सही है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन देख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आज का जो 6 क्वेश्चन है वो ये है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन 165, ऑप्शन बी है वो कह रहा है 145, ऑप्शन सी कह रहा है 155 और ऑप्शन डी कह रहा है 135। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 5वां भाग, कोई भी संख्या है उसका 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी कि जो 5वां भाग है वो बड़ा है किससे, 9वें भाग से। कितना बड़ा है, वो 12 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं x संख्या, x संख्या का 5वां भाग यानी कि 5वें भाग की बात करें तो 1/5 यानी 5वां भाग हो गया। अब x को 1 से गुणा करेंगे तो x आया x/5, ये 5वां भाग होता है, ये x का 5वां भाग। अब आगे क्या कह रहा है, उसके 9वें भाग से। अब x का 9वां भाग कितना होगा, x का 9वां भाग यानी कि 1/9। अब 9वां भाग x को 1 से गुणा किया तो x/9, ये x का 9वां भाग है। अब 9वां भाग है x/9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी कि 5वां भाग है वो बड़ा है किससे, x 9वें भाग से। कितना बड़ा है, x मतलब 12 बड़ा है। तो अब अगर है x/5 यानी कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा दे तो बीच का अंतर है वो कितना है, 12 अधिक है तो वो अंतर है 12, वो हमें पता चल जाएगा कि 12 अंतर है। तो अगर हम इस x 5वें भाग में 9वें भाग को घटा दिए तो हमारा जो अधिक है वो अंतर है वो हमें दिया हुआ है कि 12 दिया हुआ है। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लसअप लेना पड़ेगा। किस किस का लेना पड़ेगा, दोनों संख्याओं के हर का लेना पड़ेगा। अब दोनों संख्या का हर कौन कौन से, 5 और 9 है। 5 और 9 का पहले एलसीएम लेते हैं, लसअप लेते हैं। तो 5 और ये 5 और 9 का लसअप लेते हैं। 5 और 9 का लसअप लेने के लिए पहले हमें अभाज्य संख्याओं से लसअप लेते हैं, यानी ये बात याद रखना, एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, इसलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 है। अब इसमें 2 का अगर भाग 2 यहाँ पे लें तो 2 में न तो 5 का भाग जा, 2 का न तो 5 में भाग जा रहा है और न तो 9 में भाग जा रहा है, इसलिए अब 2 तो भाज्य भाग नहीं जा रहा है। तो इसलिए बड़ी कौन सी संख्या है, 3 है। 3 ले लेते हैं तो 3 में 5 का तो भाग नहीं जा रहा है तो 5 का 5 ले लेंगे, पर 3 में 9 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया, 3 बार। अब फिर से ये 3 पर आया तो 3, फिर से 3 ले लिया, 5 में भाग नहीं जा रहा है तो 5 का 5, अब 3 में 3 का भाग लिया तो 1 आया। अब यहाँ पे तो 1 आ गया, अब यहाँ 5 की जगह 1 लाना है। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है 5 में, तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, 4 है, भाज्य है नहीं, भाज्य संख्या है। अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। तो हम 5 का भाग देखें, 5 का भाग 5 में दिया तो 1 और यहाँ पे 1, यानी कि लसअप हो गया 5। अब हम लसअप कितना है वो इनको गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 दिया 9, 9 पंजे 45, यानी कि इन दोनों का लसअप कितना है, 45। अब 45 लसअप आ गया। अब
ये इसका हल है। इसमें 45 में 5 का भाग दिया, 45 में अगर हम 5 का भाग देते हैं, 45 में 5 का भाग दिया तो पहले एक संख्या में जा नहीं रहा है तो दोनों संख्याओं को एक साथ लेते हैं। 5 का भाग बोलो या तो 45 आए या 45 से कम आए। तो अब 5 का भाग देते हैं तो 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 है। 9 बार पहाड़ 9 बार पहाड़ बोलता है तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब यहाँ पे 9 आ गया, भाग कितना आया 9। 9 गुणा ऊपर क्या है x है तो 9 भी गुणा x से के साथ कर दी। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब दूसरी अगर 9 का 5 45 में भाग दें तो 9 का 5 भाग देंगे तो 5 आएगा क्योंकि इन दोनों की गुणा आपस में 45 होता है। तो अब यहाँ पे अगर 9 का 5 45 में भाग देते 9 का 9 9 तो 18 9 तो 27 9 तो 36 9 50 45 यानी 5 बार भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि लसब में आपको जो पहाड़ी है टेबल्स है उनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो आप 25 तक टेबल्स याद कर लेना, पहाड़ी याद कर लेना अच्छी तरह से, तो आपको आगे सोल्व करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब यहाँ पे 5 आ गई तो 5 गुणा ऊपर क्या है x है तो x बराबर 12। अब इतना सोल्व हो गया। अब इतने सोल्व होने के बाद अब आगे करते हैं तो 9 को x से गुणा किया तो कितना आया 9x, माइनस 5 को x से गुणा किया तो कितना आया 5x बटा 45 बराबर 12। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब 9 में 5x को घटा दे, 9x में 5x को घटा दे तो कितना बचा 4x बटा 45 बराबर 12। हमें x को सोल्व करना है, x का मान कितना है वो पता करना है। तो अब 45 भाग में इधर जाते ही गुणा में आ जाएगा तो 4x बराबर 12 गुणा 45। यहाँ आके इसको गुणा नहीं करना, गुणा करेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले गुणा नहीं करना, पहले पूरी इक्वेशन को इधर लेके आना है। अब 4 इधर x में 4 x के साथ क्या है गुणा में है तो यहाँ पे आते ही भाग में चला जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 12 गुणा 45 बटे 4। ये 4 गुणा में था, यहाँ पे आते ही भाग में। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, 4 का भाग किसी में जा रहा है क्या, पहले ये देखते हैं। तो 4 का भाग 12 में जा रहा है यानी कि 4 का अगर भाग देंगे 12 में तो कितना आया 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी 3 से कट रहा है, यानी 4 कट रहा है 12 12 कट रहा है 4 से कितनी बार 3 बार। अब क्या हो रही, अब क्या इक्वेशन रहेगी 3 गुणा 45 x बराबर 3 गुणा 45। अब 45 को 3 से गुणा करते हैं तो 45 को 3 से गुणा करो तो 5 दिया 15 हासिल पाई 1 4 दिया 12 12 और 1 13 यानी कि x बराबर 135। ये जो हमारा x है 135 आ गया, यानी कि वह संख्या कौन सी 135 है जिसके पांचवें भाग में अगर नौवें भाग पांचवा भाग उसके नौवें भाग से 12 आती है। अब हम एक बार और से ट्राई कर लेते हैं कि पांचवा भाग नौवें भाग से 12 अधिक है या नहीं है। अब रीचेकिंग कर लेते हैं तो ये हम मिटा लेते हैं। अब हमारा ऑप्शन क्या उत्तर क्या आया कि 135 आया, x 135 आया। कितना आया 135 आया। x का पांचवा भाग कौन सा था, x का पांचवा भाग था x बटा 5। अब x बटा 5 का मूल्य कितना हो गया तो x 135 बटे 5। 5 का 135 में भाग दिया तो कितना आया वो हम भाग इधर कर लेते हैं। तो भाग इधर किया, इधर भाग कर लेते हैं तो भाग किया कितने का 5 का भाग देना है 135 में। अब पहले एक अक्षर में जा नहीं रहा है तो शुरू में 2 अक्षर में दे सकते हैं। तो 5 का पारा बोलो या 13 आए या 13 से कम आए। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बार बोलने से 10 आता और 3 बार 5 दिया 15 जो कि 13 से ज्यादा चला जाता है यानी 2 बार लेंगे। तो 5 दूनी 10, पीछे कितने बचे 3 बचे, फिर ये 5 को नीचे लेके आए 35। 5 का पारा बोलो या 35 आए या 35 से कम आए। तो 5 7 35 यानी कि 7 बार भाग देने पर पूरा 35 आ जाता है यानी 7। यानी कि 5 का 35 में 5 का भाग दिया तो कितना आया 27। अब ये तो था x का पांचवा भाग।
अब x का जो 9वां भाग है वो क्या है वो देखते हैं हम। 9वां भाग, तो 9वां भाग ये हमारा 135 x का मान आया था, ये उत्तर हमारा सही है। अब हम रीचेकिंग कर रहे हैं, तो x का 9वां भाग क्या है, x बटा 9, x बटा 9 यानी 135 बटा 9। 135 में 9 का भाग देते हैं, तो 9 का भाग दिया 135 में। अब पहले एक अक्षर में नहीं जा रहा है तो दोनों अक्षरों में दे, तो 9 का पारा बोलो या तो 13 है या 13 से कम है, ज्यादा ना है। तो 9 का पारा बोला 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 जो 13 से अधिक जा रहा है तो 9 एकम 9, एक बार दिया तो 9 आया। अब 13 में 9 घटाए तो कितने बचे, पीछे 4 बचे। अब 4 आ गया पीछे, 5 नीचे उतारा। अब 9 का पारा बोलो या 45 है या 45 से कम है, तो 9 का पारा बोलते हैं 45 आता है या नहीं आता है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यानी 5 बार बोलने पर पूरा 45 आ जाता है। तो यहाँ पे ये भाग समाप्त हो जाता है। यानी कितना भाग आया, x का 9वां भाग कितना आया, 15। अब देखो कि पांचवा भाग 9वें भाग से 12 अधिक है या नहीं। ये 5वां भाग है, ये 9वें भाग से 12 अधिक है, तो 27 में अगर हम 15 को घटाते हैं तो देखो 7 में 5 गए 2 और 2 में 1 गए 12, यानी कि 5वां भाग है वो 9वें भाग से 12 अधिक है, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे आप रीचेकिंग भी कर सकते हो। तो हमारा जो उत्तर है वो x का मान कितना है, 135, ये उत्तर हमारा सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे आपको आसान शब्दों में समझाए। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल है, एक परिभाषा के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, अंश से बड़ा हर हो, अंश से बड़ा हर हो, उसे कौन सी भिन्न, यहाँ पे खाली स्थान है, भिन्न कहते हैं। तो एक परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप वहां पे जाकर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि जो भिन्न थी वो भिन्नों के प्रकार थे, उनमें जो 3 प्रकार बताए थे, जो उचित भिन्न यानी सम भिन्न, और दूसरी थी विषम भिन्न, और तीसरी थी मिश्र भिन्न। उन तीनों की परिभाषा बताई थी और उदाहरण देके भी बताया था। अब उसी भिन्न के परिभाषा के ऊपर एक क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए, ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया उचित भिन्न या सम भिन्न, उचित या सम भिन्न। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन 2 नंबर दिया हुआ विषम भिन्न, और ऑप्शन सी दिया हुआ है मिश्र भिन्न। ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम अगर भिन्नों के प्रकार 3 प्रकार थे, उनमें अगर पहले ऑप्शन उचित भिन्न या सम भिन्न की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हर अंश से बड़ा होता है, और जस्ट उल्टा विषम भिन्न में क्या था कि अंश बड़ा होता है हर से। और मिश्र भिन्न की बात करें तो सम संख्या प्लस उचित भिन्न, ये बताया था। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, यानी हर बड़ा अंश से, वो कौन सी भिन्न है, भिन्न पर बड़ा हर हो तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न या सम भिन्न,
ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। ये ऐसे भी ऑप्शन आप सोचते होंगे कि परिभाषाओं में कुछ नहीं रखा, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं परिभाषाओं के ऊपर जो आपको बहुत मतलब कि अगर पढ़े हुए नहीं है तो आपको समस्या करेंगे। तो हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह से सभी चीजें समझाई जाएगी, कौन को किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे सोल्व करते हैं, सब बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो भिन्न कौन कौन सी है? 3/5 तथा 4/7 का योग निम्न में से कौन सा है? अब दो भिन्न दी हुई है 3/5 और 4/7, इनका योग कौन सा है निम्न में से, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा इनका योग या जोड़ कह सकते हैं, उनका योग क्या है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है 3 × 7 + 4 × 5 बटे 5 × 7, यानी कि ऑप्शन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है 5 × 7 + 7 × 4 बटे 5 × 7। ऑप्शन सी कह रहा है कि 40/35 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है 42/35। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें योग करना है, जोड़ करनी है, तो जोड़ कर कैसे करते हैं? 3/5 + 4/7, ये जोड़। अब पहले क्या करेंगे? हर है उन दोनों का क्या लेंगे? लसागु लेंगे। अगर आपको दोनों ही अगर हर है वो दोनों ही अगर अभाज्य संख्या दिखे, अभाज्य संख्या अगर आपको अभी तक पता नहीं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमारे पिछले वीडियो में जो कि हमने बताए थे अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, ये सब हमने जो नंबर सिस्टम था चैप्टर उसमें सबको डिटेल से समझाया था। तो अगर दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो आपको सीधे दोनों को गुणा कर देना है। पहली बात तो ये, अगर लसक लेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि न तो 5 का भाग 7 में जाएगा और न ही 7 का भाग 5 में जाएगा। तो अगर ये सीधे ही ले लेना। अगर हम लसक की बात करें तो लसक ले लेते हैं हम 5 और 7 का। अब छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 है, 2 में न तो 5 में 2 का भाग जा रहा है, न ही 7 में 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 यहाँ पे नहीं जा सकते। अब 3 को लेते हैं, 3 में भी 5 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है और न ही 7 में 3 का भाग जा रहा है। तो अब हम उससे 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है, तो 5 को ले लेते हैं। 5 में 5 का भाग दिया 1 आया, 7 में भाग नहीं जा रहा है तो 7 को 7 लेते हैं। अब 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7 है, तो 7 को ले लेते हैं, तो 7 को ले लिया तो 1 हो गया, यानी 5 × 7 ही आया। तो अब पहले हम 5 × 7 लिख लेते हैं, 5 × 7 भी लिख सकते हैं या इसको गुणा करके 35 भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 35 कर दो या 5 × 7 कर लो, बात यहाँ पे ऑप्शन ऐसे है इसलिए मैंने 35 नहीं लिखा, 5 × 7 लिख दिया। तो अब हम 5 का अगर 5 × 7 यानी 35 में 5 का अगर भाग दें तो कितना आता है? तो 5 का पहाड़ा बोलो 7, मतलब कि 35 आए या 35 से कम आए, तो 5 का अगर पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं तो 35 आ जाता है, 5 × 7 तो 35, यानी कि 7 है। तो 7 गुणा इसके ऊपर क्या है? 3, तो 3 से गुणा कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 7 का 35 में भाग दो, 7 का 35 में भाग दें तो 7 का 35 में भाग देते हैं, 7 का 35 में भाग दिया। अब 7 का 35 में भाग दिया है, 7 का पहाड़ा बोलना है, 35 आए या 35 से कम आए, तो 7 का अगर 5 बार हम पहाड़ा बोलेंगे तो 7 पंजो 35 आ जाता है, तो 35 ये 35। अब यहाँ 5 आ गया, तो 5 गुणा ऊपर क्या है? 4। पहले हम इतना ही सोल्व करते हैं क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार दी हुई है, पहले हम इनमें से देख लेते हैं। अगर ऑप्शन
कोई मैच कर रहा है तो हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आगे हमको सोल्व कर लेंगे। तो अब पहले ये देखते हैं कि 7 गुना 3 प्लस 5 गुना 4 बटे 5 गुना 7 है या नहीं। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 3 गुना 7 या 7 गुना 3 बराबर, ये उल्टा लिख दिया। दूसरा क्या है 4 गुना 5 या 5 गुना 4। गुणा में हम किसी भी संख्या को उल्टी कर सकते हैं, जैसे 5 गुना 4 है तो 4 गुना 5 या 5 ऐसे लिख सकते हैं, बटे 5 गुना 7, यानी कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये उस ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर भी आगे नीचे देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे क्या कर रहा है 5 गुना 7, लेकिन यहाँ पे पहले क्या है 7 गुना 3, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन भी सही है या गलत है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस संख्या को सोल्व कर लेते हैं। तो 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 7 या 21, प्लस 5 को 4 से गुणा किया तो 5 के 20, बटे 5 तो 35। अब 21 और 20 को जोड़ते हैं तो 21 प्लस 20, 1 और 0 को जोड़ा तो 1, 2 और 2 जोड़े तो 4, यानी 41 बटे 35। 41 बटे 35 इन दोनों में से नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देखते हैं। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन लिख लेना और आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना इसका उत्तर क्या होगा। अगर उत्तर आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मतलब कि गिल्टी फील नहीं करना है। हम उसको कल जो हमारे कल की क्लास होगी उसमें हम आपको समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9वां है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है 15 बटे 7, नहीं 7 बटे 15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 होगा। यानी कि 7 बटे 15 में क्या घटाएं कि उत्तर में 2/5 मिले। तो ऑप्शन ए है वो क्या कह रहा है 1/15 घटाएं, ऑप्शन बी कह रहा है 2/15 घटाएं, ऑप्शन सी कह रहा है 3/10 घटाएं और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1/10 घटाएं। अब इनमें से क्या घटाएंगे आप एक बार सोल्व करके देख लेना। इसमें कुछ नहीं करना है कि जो इसमें से आपको क्या घटाएं कि उत्तर मिल जाए ये। तो आप एक बार मतलब कि ऐसा है कि 7/15 में से क्या घटाएं, यानी x को घटा लेना ताकि हमें 2/5 मिल जाए। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। आप सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं आ रहा है तो हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।